गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वो रविवार को अपना घर गोबर से लिपा करती। उसका यहाँ अटल नियम था। यह माई रविवार का निर्जल उपवास रहकर अन्न निर्वृत्ति अन्न और फल सूर्य भगवान का अर्पित करती। यह अस्त होने से पहले वो अन्न ग्रहण कर लेती। इसी पूजन का कारण से माँ का थोड़े ही दिन में घर धन धन से भरने लगे। बुढ़िया का आशिक दशा देखकर कि एक पड़ोसन बुढ़िया से जलने लगी। कि पड़ोसन ने अपना मन में सोचने लगी, तेरी गाय के कारण से, लिपने पुतने के कारण से यह माई इतनी धनवान बन रही है। पड़ोसन का मन में आया, ना गाय का गोबर बुढ़िया माई का गलती से नहीं लेने दूंगी। इसी कारण से वो पड़ोसी ने अपना गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दी। इसी कारण से बूढ़ी माई का गोबर मिलना बंद हो गया। तो बुढ़िया माई दूसरी रविवार का गोबर से ना लिप सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हो गई। नियम में बाधा पड़ने के कारण से बुढ़िया माई बहुत उदास हो गई। कारण के चलते बुढ़िया माँ उस दिन सूर्य देव का कुछ भी अर्पित ना कर सकी। बुढ़िया माँ और स्वयं नहीं प्रसाद का रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को चिंते अवस्था में भूखे प्यासे सो गई। रात को बुढ़िया माई को सूर्य देव सपने में दर्शन दिए और दुख का कारण पूछा। बुढ़ी माई दुखी होकर कहा, आज गोबर ना मिलने के कारण में का नियम अनुसार पूजा ना कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है, इसलिए एक बात से अंतत दुखी हूँ। यह का बातों से दलियादर होकर यह भगवान ने कहा, एक तुम्हें गाय देता हूँ, से तुम्हारा इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा व्रत पालन का निष्ठा से तुम्हारा निष्ठा व्रत बंद होकर मैं तुम्हें एक गाय देना चाहती हूँ। आज से तुम्हारा धन पुत्र से घर भरा रहेगा। इतना कहकर भगवान वही पर अंतर ध्यान हो गए। तब बुढ़िया उठे, अपना आंगने में एक बछड़े वाली गाय देखा। रात को सपने वाले बूढ़ी माई को बात याद आने लगे। वो गाय को बाहर बांध कर चारी को व्यवस्था की। माई को दरवाजे पर बंधी हुई गाय देख कर रोशन को देख कर दर्ज को ठिकाना नहीं रहे। समय पड़ोसन क्या देखती है कि माई को आंगन में जो गाय बंधी हुई है तब इन गोबर करती है। इन गोबर सोने को हो जाती है। देख कर पड़ोसन का आंखें फटे के फटे रह गए। माई का स्थान पर गोबर रख कर उस गोबर को उठा लिया। माई उस पड़ोसन के बदचालन के बारे में ना जान सकी। माई का अज्ञानता पर प्रिया देव विचार किया, इसी कारण बुढ़िया को उपकार नहीं हो रहे हैं, इसलिए उत्पान उत्तम कर दिया। इसके कारण बड़े बड़े वृक्ष टूट कर धरती पर गिरने लगे। विनाशकारी दृष्टि को देख कर बुढ़िया माई अपना गाय को घर के अंदर बांध दी। तथा काल उस गाय से माई का सोने का गोबर प्राप्त हुई। इसे देख कर बूढ़ी माई बहुत पसंद हुई। सुरक्षा के लिए बूढ़ी माई गाय को भीतर बांध दी। बुढ़िया को स्थान पर पड़ोसन के कोई वस्त नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन और बुढ़िया का गाय छीनने के लिए उद्देश्य एक चाल चली। अपने राजा के पास जाकर उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया, राज मेरी पड़ोसन बुढ़िया का पास एक अद्भुत गाय है जो सोने का गोबर देती है। यदि महाराज वो गाय आपका पास रहे तो जनता को लाभ हो सकता है।
राजा ने उसकी परलोभ में आकर न सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर गाय को यहाँ ले आओ। सिपाही ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वहाँ गाय का गोबर ना उठाकर ना ले जाए पावे कर राजा महल में चले गए। राजा को प्रसन्नता के कारण नींद नहीं आई। राजा सवेरे होने का प्रतीक्षा करने लगे। राजा जाकर देखा वहाँ गोबर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। राजा का अग्नि भड़क उठी। बूढ़ी माई को बुलवाया। राजा ने बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारा गाय सोने के गोबर देती है? इस बात का सूचना पर तुम्हारा गाय उठवाई थी। क्या कारण है कि गाय ऐसा गोबर ना दी? यह माई ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे नित्य नियम में गोबर से घर आंगना लिपना है। यह देव को उस प्रसाद को अर्पित करके उसी से ग्रहण करती हूँ। प्रसाद से ग्रहण करती हूँ। मेरी पास अपनी गाय नहीं थी। पड़ोसन का पास से गोबर लिया कर घर लिपती थी। जोग से गोबर काया भाव से एक दिन अपना नियम को पालन ना कर सकी। उसी दिन रात्रि मैं भूखी सो गई। रात्रि भगवान सपने देकर एक गाय हमें प्रदान की। से चालू पड़ोसन ने आपको सूचना देकर बुलवाई। गाय मुझसे छिनवाली है। इस गाय के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ। का बात सुनकर संतोष होकर कहने लगे कि बुढ़िया माँ, हमें क्षमा करो। जनता मैं तुम्हारा गाय मंगवा ली है। तुम्हारे गाय तुम्हारा घर भेज देता हूँ। कारण के निमित्त तुम्हारे पड़ोसन अपराधीन है। उसका दंड मिलना चाहिए। यह अपनी गाय पाकर पसंद होकर अपना घर चली गई। के बाद पड़ोसी अपराधी को राजा बुलाकर उचित दंड दिया। इस दिन राजा अपना गांव में घोषणा करवा दी, लोग निर्जल उपास होकर सूर्य भगवान को पूजा करे। स्वयं रविवार का नियम को पालन करने लगे। का प्रभाव से राजा दिक विजय राज्य को विस्तार करने लगा। व्रत करने पर सूर्य भगवान पसंद होकर से धन्य धन्य सावित्री होकर रोग से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत से अन्न और कुष्ठ रोग से संपूर्ण तरह से भगवान मुक्ति कर देते हैं। इस व्रत से और कुष्ठी सूर्या देव जैसे बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसे सभी लोग पर कृपा कीजिए। कहानी कहने वाला पर कीजिए या सुनाने वाला पर कीजिए। हे सूर्या देव सभी पर कृपा बनाए रखिए। लोग बोलिए सूर्या देव की जय हो, सूर्या देव की जय हो।